ठीक है, कौन सा एनालिसिस हम बोले सर? पोस्टेरियर एनालिसिस। तो लिखिए इसके बारे में थोड़ा सा। पोस्टेरियर एनालिसिस, पोस्टेरियर एनालिसिस is the practical analysis. Posterior analysis is the practical analysis of an algorithm, of an algorithm, of an algorithm. Full stop. आगे लिखे। The practical analysis, the practical analysis is achieved by the practical analysis is achieved by implementing the algorithm, by implementing the algorithm using any programming language, using any programming language. सर इम्प्लीमेंटिंग के बाद बताएं। implementing the algorithm, implementing the algorithm using any programming language. कोई दिक्कत? देखो हम अभी जस्ट बताए थे, छोड़ दो। कौन सा एनालिसिस था सर हमारा? एक था प्रायर एनालिसिस, लोग गप करते रहता है। तो देखो कौन सा पहला, प्रायर एनालिसिस, प्रायरी एनालिसिस और पोस्टेरियर। देखो हमारे पास दो सिचुएशन है। सर पहला कि आप ऐसे एल्गोरिदम लिखेंगे और जब लिखने के बाद हम लोग कॉपी में, पेन और पेपर में बोल सकते हैं जो भी लिखे हुए हैं, उसके बाद इसमें से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस का भी अलग अलग तरह का फैक्टर्स होता है कि जैसे कि क्या होता है कि एक तो वेरिएबल स्पेस हो सकता है, जो वेरिएबल लेते हैं प्रोग्राम में ABCD, उसका स्पेस हो सकता है। दूसरा फंक्शन वगैरह बनाते हैं तो फंक्शन का भी स्पेस हो सकता है कि कोई भी फंक्शन कितना स्पेस ले रहा है। नेक्स्ट इस तरह से इंस्ट्रक्शन स्पेस, जो भी कोड लिखते हैं इसका भी कुछ ना कुछ स्पेस लेता होगा, नहीं लेगा। तो अलग अलग तरह का फैक्टर्स होता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसके बारे में अब बात कर रहे थे? प्रायरी। तो जब हम लोग कोई भी एल्गोरिदम लिखते हैं, लिखने के बाद अगर इसमें आपको कोई बोला कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका बताइए कि इस एल्गोरिदम को रियल लाइफ में, यानी कि इसका जब प्रोग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? प्रोग्राम, तो कितना टाइम और कितना स्पेस लगेगा, यानी कि लिखने, प्रोग्राम बनाने से पहले की बात हो रही। ठीक है, तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, अभी भी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाला जा सकता है। दूसरा पॉइंट होता है कि इस एल्गोरिदम का पहले हम लोग क्या बना लिए? प्रोग्राम। क्या बना लिए? प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाने के बाद जब प्रोग्राम को रन करवाएं, क्या करवाएं? रन करवाएं। तो रन करने के बाद जो टाइम लगा और जो भी क्या लगा, स्पेस लगा, तो वो आपका कौन सा एनालिसिस कहलाएगा? पोस्टेरियर। जब कोई भी एल्गोरिदम का क्या बना लेते हैं? प्रोग्राम, और प्रोग्राम बनाने के बाद जो स्पेस और टाइम लग रहा है वो सब आपका कौन सा एनालिसिस में जाएगा? पोस्टेरियर एनालिसिस में। और बिफोर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं, जब एल्गोरिदम बनाते हैं उसी टाइम में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो भी निकालना अगर निकालते हैं तो उस एनालिसिस को क्या बोलते हैं? प्रायर एनालिसिस बोला जाता है। कौन सा एनालिसिस? प्रायर एनालिसिस बोला जाता है। सर कोई दिक्कत? कहां तक लिखे थे आप लोग सर हमारा कि इम्प्लीमेंटिंग द एल्गोरिदम यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोई भी एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम बताया था कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई भी लैंग्वेज के साथ में इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो आप इस सेम चीज को आप C++ में भी यूज कर सकते हैं। कैसे सर? इसका माइक है जी, म्यूट कीजिए आप लोग, कान में आ रहा बहुत ज्यादा। ठीक है, हम क्या बोले सर, जैसे कि अगर इसको हम C++ अगर ले रहे हैं, कौन सा सर हमारा? C++। तो C++ में भी हम क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे कितना वेरिएबल? 2 वेरिएबल, के एंड कौन सा? F। नेक्स्ट इनपुट किसका वैल्यू करवाना है? के का। के का वैल्यू इनपुट करवा लेंगे। नेक्स्ट जो भी के है फाइंड आउट कर लेंगे और के का वैल्यू को क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। इसको आप जावा में भी लिख सकते हैं। जावा में कौन सा? जावा में भी तो यही लिखना पड़ेगा आपको। पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर इनपुट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इनपुट करवाएंगे। हाँ, कोड लिखने का तरीका अलग होगा लेकिन कोड तो यही ना होगा, तो अलग चीज नहीं ना होगा, बोल सकते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम देखो वही बोला गया है कि
एक तो एल्गोरिदम बनाने के बाद उसको किसी भी लैंग्वेज के साथ में इम्प्लीमेंट करने के बाद जो एनालिसिस होगा, जो भी एनालिसिस होगा, ठीक है, या कोई भी फैक्टर ले लो, टाइम फैक्टर ले लो, स्पेस फैक्टर ले लो, किसी भी टाइप का फैक्टर अगर ले रहे हैं तो वो आपका कौन सा एनालिसिस में जाएगा, पोस्टीरियर एनालिसिस बोल सकते हैं सर। ठीक है, तो आगे लिखिए दिस एनालिसिस, फुल स्टॉप के बाद उसके आगे दिस एनालिसिस बेसिकली, this analysis basically evaluate this analysis basically evaluate that how much running time, that how much running time and a space. This analysis basically evaluate that how much running time, how much running time and a space, and a space taken by the algorithm, taken by the algorithm. ठीक है, नेक्स्ट आप लोग नया हेडिंग दे दीजिए सर, एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया? तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स, एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए तो ज्यादातर कोई भी एल्गोरिदम कितना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा परफॉर्मेंस क्या होगा, कम होगा बोल सकते हैं सर। ठीक है, क्या उसमें तो हम लोग एल्गोरिदम का क्या निकालने वाले हैं, कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी जस्ट छोटा छोटा डेफिनेशन बताया था, ज्यादातर दो ही हम लोग फैक्टर को देख करके चलते हैं मोस्ट ऑफ द टर्म्स में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट टाइम कभी कभी एग्जाम में बहुत जगह पे टाइम ट्रेड और इसको स्पेस ट्रेड भी बोल दिया जाता है, ठीक है, और नहीं तो फैक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला था सर हमारा, टाइम फैक्टर और स्पेस फैक्टर। तो एग्जाम में जब कभी पूछ देगा व्हाट इज टाइम फैक्टर एंड स्पेस फैक्टर, तो सेम थिंग जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम नहीं लिखे थे, टेस्ट था, तो जब आई थिंक डीएस का टेस्ट था तो उस समय हम नहीं लिखे थे, रीजन दैट जब हमको नहीं आता था, हमको पता था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, पूछा गया व्हाट इज टाइम ट्रेड, टाइम ट्रेड, तो हम लिखे ही नहीं आंसर, हम दूसरा क्वेश्चन बना लिया और करके, ठीक है, लेकिन उसको नहीं बना। बाद में जाकर सर से पूछे क्या था सर, तो सेम है, दोनों सेम थिंग है, टाइम ट्रेड और टाइम फैक्टर चाहे फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तीनों टर्म, टाइम फैक्टर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम ट्रेड, ठीक है, तो सेम ही थिंग को बोलते हैं, कोई अलग चीज नहीं सर। ठीक है, अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब क्या होता है सर, कोई भी एल्गोरिदम, ये मेरा एक एल्गोरिदम है, ठीक है, तो स्टेप 1 से लेकर के स्टेप कहाँ तक, 6 तक, ये पूरा टास्क दिया गया है, एक टास्क है, इस पूरा टास्क को परफॉर्म करने में जो टोटल टाइम लेगा, जो टोटल टाइम लेगा, उस टोटल टाइम को ही आप क्या बोलेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम फैक्टर बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो सिंपल से बोल सकते हैं टोटल टाइम टेकन बाय द एनी एल्गोरिदम, ठीक है, इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और टोटल स्पेस इस एल्गोरिदम को, कोई भी एल्गोरिदम, आप जो भी एल्गोरिदम सिलेक्ट किए हैं उस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में, यानी कि टोटल उसको रन करवाने में जितना स्पेस लग रहा है, टोटल स्पेस, तो वो आपका क्या कहलाएगा सर, स्पेस फैक्टर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस फैक्टर। कोई दिक्कत? चलो वेरी गुड, लिखना स्टार्ट करो। एक लाइन लिखे, द परफॉर्मेंस, एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी लिखे थे ना, उसमें लिखे द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिदम, the performance the performance of the algorithm can be measured, can be measured in two factors, in two factors, can be measured in two factors. Sir, once more repeat. The performance of the algorithm, the performance of the algorithm can be measured, can be measured in two factors, in two factors. पहला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। पहला हमारा कौन सा सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है।
तो हम लोग देखते हैं, एक लाइन लिखे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हेडिंग देख, उसके एक एक लाइन थ्योरी भी लिखते चलते हैं सर हम लोग, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह। लिखे तो हाँ लिखिए इसमें, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम, of an algorithm, of an algorithm is the amount of time, is the amount of time, is the amount of time required to complete the execution, required to complete the execution, required to complete the execution, required to complete the execution। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम जो टाइम हमको लगता है कोई भी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में, टोटल क्या बोलते हैं, टोटल एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है, बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जा करके हम लोग जैसे कि क्या होता है एनालिसिस, जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किससे डिनोट किया जाता है बेसिकली, तो नोटेशन अलग अलग तरीका का होता है, बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे कि नोटेशंस भी दिया गया है उस सब का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट उतना ज्यादा हम लोग मत देखो, डायरेक्टली आप नया हेडिंग दे दो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। एक एग्जांपल बताते चल रहे हैं छोटा सा, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं, देखो फिलहाल के लिए सर कोई एग्जांपल बताइए कि कैसे आप लोग मेजर करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसका, सर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम लोग कोई बोला गया तो ये मेरा क्या है कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट टू किसका, सॉरी केल्विन था ना, फ़ारेनहाइट टू केल्विन का एक एल्गोरिदम हम लोग यहाँ पे बनाया है। इस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा सर, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब इसमें से ध्यान देने वाली बात है, तो आप ऐसा जब आप लोग एल्गोरिदम बनाते हैं, यानी कि जब सिर्फ एल्गोरिदम लिखे हुए हैं उस टाइम में आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, किसी को एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। रीजन दैट कोई भी यूजर में भी ऑफ चांसेस किसी का सिस्टम फास्ट काम करता हो प्रोसेसर, तो 5 सेकंड में मान के चलो कर दे, किसी का सिस्टम स्लो काम करता है 10-20 सेकंड ले ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो एग्जैक्ट टाइम आप इसमें कैलकुलेट करके नहीं बता सकते, लेकिन एक यूनिट ऑफ टाइम बता सकते हैं कि इतना यूनिट लेगा मैक्सिमम, कांस्टेंट टाइम लेगा कि एन नंबर ऑफ टाइम लेगा, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, तो टाइम को यहाँ पे ना सेकंड में रिप्रेजेंट करना है ना है मिली सेकंड में रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज दिमाग में एक चीज दिमाग में बैठा लो कि एक लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए कम से कम कितना, एक लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए 1 यूनिट अगर टाइम लग रहा है, कितना सर हमारा 1 यूनिट, तो अगर 10 लाइन होगा तो कितना यूनिट टाइम लगेगा, 10 यूनिट ऑफ टाइम। कितना यूनिट ऑफ टाइम हमारा सर 10, तो यूनिट हमारा कुछ भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, जब सिस्टम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग हमारा सर सिस्टम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। देखो स्टेप 1 और स्टेप लास्ट ये दोनों को छोड़ दो, तो देखो ये एक लाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए इंटरनली कितना समय लिया होगा, मान के चलो 1 यूनिट टाइम लिया होगा बोल सकते हैं। दूसरा वैल्यू इनपुट करवाने के लिए कितना यूनिट टाइम लिया होगा, मान के चलो कितना यूनिट, 1 यूनिट ऑल्सो इनपुट करने के लिए, क्या करने के लिए इनपुट। ये भी एक लाइन है, कैलकुलेट हो रहा है क्या, सर हमारा एक स्टेप को एग्जीक्यूट करने के लिए मान के चलो कितना यूनिट ले रहा है 1, एक स्टेप को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम हम बोले 1 यूनिट। नेक्स्ट प्रिंट करने के लिए भी कितना यूनिट हमारा 1 यूनिट, तो टोटल टाइम कितना लगेगा बोल सकते हैं सर हमारा 4 यूनिट ऑफ टाइम, 4 यूनिट ऑफ टाइम। इसके अलावा कुछ है क्या, तो जब हम लोग एल्गोरिदम बनाता, अब डायरेक्टली हर एक जगह पे नहीं होता, अगर लूप हुआ तो लूप में क्या होता है, एक ही स्टेप बार बार रिपीट होने लगता है, तो रिपीटेशन में तो ज्यादा टाइम लगेगा सर। तो ऐसा अलग अलग तरह का सिचुएशंस होता है, तो इसलिए हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्स पर स्टेप जो भी स्टेप जितना बार एग्जीक्यूट करेगा उसके हिसाब से एक एक यूनिट उसको स्पेसिफाई करना है। ठीक है, अगर एक स्टेप एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो कितना टाइम 1 यूनिट, 2 बार एग्जीक्यूट हो रहा है एक ही स्टेप तो उसको 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे सर हमारा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को ध्यान है, टोटल टाइम कितना ले रहा है
ठीक है, तो टोटल टाइम, ठीक है, तो इसका हमारा अगर देखा जाए तो इतना, तो टोटल वालेगा सर हमारा 4 यूनिट। कितना सर हमारा 4 यूनिट। इसका फंक्शन क्या बनेगा सर, इसका फंक्शन क्या बनेगा, जब इसको जब अगर आप लोग आगे एडवांस लेवल सीखेंगे तो इसका हम लोग फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, एफ ऑफ एन के फॉर्म में। तो ये क्या होगा सर हमारा, सिर्फ सॉरी 4, सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेंगे इसका 4, और कुछ तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको नोटेशन के फॉर्म में दिखाना हो, किसके फॉर्म में, नोटेशन के फॉर्म में, अगर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फंक्शन का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर। ठीक है, और पहला तो एफ ऑफ एन इक्वल टू कितना आ रहा सर हमारा 4। तो इसका नोटेशन अगर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या नोटेशन होगा सर, तो बिग O ऑफ 1, बिग O ऑफ, ठीक है, तो 1 दैट मीन्स कांस्टेंट टाइम। कौन सा टाइम सर हमारा, कांस्टेंट टाइम। तो इस चीज को दिमाग में याद रखो कि 1 कब लिखना है, तो बिग O, ये O है मान के चलो, इसमें क्या लिखा गया है 1। तो जब भी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1 से। तो इसको बोल सकते हैं बिग O ऑफ 1। ठीक है, तो बिग O ऑफ 1 नोटेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। देखो आप इसको कोई भी सिस्टम में रन करवाओ, वो 4 ही यूनिट लेगा। टोटल कितना यूनिट लेगा, स्टेप बढ़ जाएगा क्या इसमें, 4 ही स्टेप्स है। कोई भी जगह पे आप इसको यूज करो, कितना स्टेप इसमें, 4, तो 4 ही यूनिट लेगा, उससे ज्यादा नहीं। आप लोग को 4 सेकेंड हो सकता है, 4 मिली सेकेंड हो सकता है, लेकिन 4 ही यूनिट लेगा, उससे ज्यादा वो टाइम नहीं लेगा बोल सकते सर। इसलिए उसका एक कांस्टेंट टाइम आ रहा है। कौन सा सर हमारा, कांस्टेंट टाइम। लेकिन आगे जा करके पढ़ेंगे सर कांस्टेंट टाइम के अलावा भी बहुत सारा, कि सर एन स्क्वायर टाइम होता है, ठीक है, एन नंबर ऑफ टाइम्स होता है, ये सब हम लोग देखेंगे आगे चल करके, दिक्कत। ठीक है, तो इसको आप लोग एग्जांपल में लिखो फिलहाल के लिए। क्या हो गया, पहले बड़ा मुस्कुरा रहा है। बताओ बताओ, क्या हो गया, इतना मुस्कुरा रहा है पूरा पूरा। जल्दी जल्दी स्पेस निकाल करके फिर खत्म करेंगे हम लोग, आगे कल देखेंगे, बड़ी टाइम हो गया। बताने बोलिए, हम लोग भी मुस्कुराएंगे। ये सब ऑनलाइन वाला पूछ रहा है, बताओ बताओ, क्या तुम लोग मुस्कुरा रहा था, ये सब भी मुस्कुराएगा सुन कर। जीवन में खुश रहना चाहिए, तो जीवन में उदास कौन है, सब हम तो नहीं है, देखो हम तो मुस्कुरा। क्या हो गया, जल्दी जल्दी लिखो ना, इतना स्लो स्लो लिखेगा तो हम तो जाने ही रहे थे। तुम लोग कई बजे कॉलेज जाता है, कॉलेज का टाइम 8 होता बजे है घर से सर? निकलता है, थोड़ा सा जल्दी निकल। कॉलेज का टाइम नहीं होता है, जब जाइए तब कॉलेज। हम फोन करके उठा देंगे सब, समझ जाना हम 8 बजे होता है। क्योंकि आज ही सुबह वाला बैच में डीएस स्टार्ट किया है, उसमें से डीएसपी एमए वाला ही लगभग है, 1-2 घंटे। हाँ? 7 बजे से 8 बजे, 1-2 दिन आ जाना, बैकअप हो जाएगा, फिर अपना टाइम चेंज कर लेना। लेकिन उसमें ऑनलाइन नहीं है, उसमें ऑफलाइन ही है, ध्यान रखना, ठीक। बड़े मारेंगे भी। ऑनलाइन में हम ही लोग के लिए चल रहा है क्या सर? अब आप ही लोग ज्वाइन किए हुए हैं, इसलिए साथ में हम सोचे कर रहने देते हैं, क्या दिक्कत। क्योंकि सुबह वाला बैच में तो बैजू बोल रहा था जाएंगे, तो फिर ऑनलाइन में बचेगा नहीं, हम ही लोग बचेंगे खाली में। ठीक है, ज्वाइन रहो, क्या दिक्कत है। दिक्कत का है, पढ़ने में दिक्कत थोड़ी होता है। हो गया,
है ना, स्लो स्लो लिखेगा। यस सर, हो गया। बिग ओ बोलते हैं, बिग ओ। तो बिगो नहीं बोले हैं, तो बिगो वाला ऐप वगैरह। कहाँ था इसके चक्कर में उठ गया। हो गया। चलिए आगे लिखे आप लोग, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिखे तो फटाक से। देखिए, एन एल्गोरिदम, an algorithm's space complexity, an algorithm space complexity, space complexity is the amount of a space, is the amount of a space, an algorithm's space complexity, an algorithm's space complexity is the amount of a space, is the amount of a space required to solve a problem, solve a problem and produce an output, and produce an output, produce an output। ठीक है, तो हम क्या बताया सर कि एल्गोरिदम जो भी टोटल स्पेस ले रहा है पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और उसका आउटपुट को जनरेट करने में जो टोटल स्पेस लगेगा, उस टोटल स्पेस को आप क्या बोलेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे सर। ठीक है, तो सोचो जनरली अगर हम जनरल बेसिस पे देखे जाए तो इसमें ये जो हम लोग बनाए हैं, क्या बनाया है, तो सर ये जो एक एल्गोरिदम लिखा गया फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में, तो बहुत सारा फैक्टर होता है, अलग अलग फैक्टर होता है किसका सर, हमारा स्पेस निकालने का। क्या निकालने का, स्पेस। जनरल फैक्टर के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं, वेरिएबल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, वेरिएबल। तो अगर मान के चलिए मेरे पास वेरिएबल के बेसिस पे कर दो, कितना वेरिएबल है हमारे पास, दो वेरिएबल है, एक के है और एक दूसरा कौन सा, एक वेरिएबल में कितना वैल्यू स्टोर होगा, एक वैल्यू स्टोर होगा। तो एक वेरिएबल यानी कि सर एक यूनिट स्पेस, कितना यूनिट बोल सकते हैं, वन। क्या कि यूनिट इसमें भी डिसाइडेड नहीं, रीजन क्योंकि मे बी के इंट टाइप हो सकता है, मे बी फ्लोट टाइप हो सकता है, मे बी डबल टाइप हो सकता है, तो यूजर पे डिपेंड करता है। यानी जो प्रोग्रामर इसका प्रोग्राम बनाएगा वो किसी टाइप का भी डिक्लेयर कर सकता है, इसलिए हम लोग कोई फिक्स नहीं है। बस हम लोग वैल्यू के बेसिस पे, अगर एक वैल्यू ले रहा है तो कितना यूनिट, अब सिंपली देखो, अगर वो एक यूनिट इसको डिसाइड किया तो वन, अगर वो डेटा टाइप इंट टाइप कर लिया तो उसको वन को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, टू, एंड टू बाइट, तो कितना बाइट स्पेस लेगा वो, टू बाइट ले लेगा। ठीक है, अब मान के चलो ये भी वन यूनिट ले रहा है और दोनों किस टाइप का है, इंट टाइप का है, कितना सर हमारा, इंट टाइप है। इसका वैल्यू को भी कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वही चीज इंट के जगह हम फ्लोट टाइप होता तो फोर बाइट, तो फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा, बोल सकते हैं। इसलिए वन यूनिट हम रिप्रेजेंट करें, एक वैल्यू एक यूनिट। तो टोटल हमारे कितना हो जा रहा है, दो ही वेरिएबल है इसमें, तो टोटल कितना यूनिट हो जाएगा आपका सर, टू यूनिट बोल सकते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमारा देखा जाए तो उसका फंक्शन कैसे बनेगा सर हमारा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसका फंक्शन जनरली बनाते नहीं, बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पेस ऑफ यहाँ पे जो भी है सर, एस ऑफ एन जो भी लिखा है कितना लिख देंगे सर हमारा, इसका टू, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिगो ऑफ इसका क्या आ जाएगा सर, इसका भी वन आएगा नोटेशन। रीजन क्या है, इसका भी कांस्टेंट वैल्यू, इसका भी क्या सर हमारा कांस्टेंट स्पेस आ रहा है, तो इसको भी आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिगो ऑफ वन, वन दैट मीन्स कांस्टेंट स्पेस। ठीक है, यानी कि जहां पर भी लेंगे इतना ही, यानी कि सोचो अगर कांस्टेंट स्पेस ले रहे हैं तो टू है तो टू इंटू कितना हो जाएगा बोल सकते हैं, अगर दो दो बाइट का लेगा स्पेस तो चार, अगर चार चार बाइट का लेगा तो चार दो ना आठ, वो फिक्स ही रहेगा कोई भी सिस्टम में। ऐसा थोड़ी है हम लोग एक जगह पे दो दो, तो दूसरा में अगर टू साइज का तो उसमें भी टू ही साइज लेगा, बोल सकते टू इंटू टू करके लेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट फिक्स कौन सा सर हमारा, फिक्स। ऐसा नहीं है कि किसी में
अनलिमिटेड स्पेस ले लिया, किसी में 2 बाइट स्पेस लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट के लिए आप O रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सेम एल्गोरिदम, जैसा मर्जी आप लोग एल्गोरिदम आर के भी लिख सकते हैं समझने के लिए। और यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, बाकी बात कल देखेंगे, ठीक है। कल बताएंगे आप लोग को और भी एल्गोरिदम कैसे बनाना है, क्या क्या, ठीक है। फिलहाल के लिए आप लोग को टास्क और हम देते हैं, टास्क बनाकर उसका एल्गोरिदम बना करके सब लेकर के आएंगे साथ में, मारेंगे भी ना, सब बना के लेकर के आएगा।